गीताकार को भगवान कृष्ण को कुछ शब्द तो बहुत ही पसंद हैं, जैसे आर्जवम, ऋजुता। सरलता शब्द का इतनी बार प्रयोग किया है गीता में, बार बार, कम से कम भी नहीं तो 10-12 बार इसका प्रयोग आया होगा, आर्जम, ऋजुता। और स्वयं अर्जुन शब्द का अर्थ भी क्या है? सरल। ऋजु धातु से बनता है अर्जुन, जो सरल है। अर्जुन ने सत्य को कैसे प्राप्त किया? सरलता से। अगर व्यक्ति के अंदर कुटिलता है ना, कुटिलता मतलब नकली ज्ञान का दंभ है कि मैं तो सब जानता हूं, उसको ही यहाँ पर कहा मानित्वम। इसलिए यहाँ पर दैवी संपद में भी जो लास्ट वाला गुण है वो बताया अमानित्वम, नातिमानिता। अतिमानिता नहीं होनी चाहिए व्यक्ति में, घमंड नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं तो बहुत जानता हूँ। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। मान लो यहाँ पर कोई किचन में काम कर रहा है, कोई माली का काम कर रहा है, कोई सफाई का काम कर रहा है, और मेरा काम है पढ़ने पढ़ाने का, तो हमारे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि हम कुछ उनसे ज़्यादा जानते हैं। भाई उनको चांस नहीं मिला, अगर वो हमारी तरह गुरुकुल में पढ़े हुए होते तो वो भी जानते होते, और हमें यदि गुरुकुल में नहीं पढ़ाया जाता तो हम भी सफाई वाला काम कर रहे होते, उसमें क्या दिक्कत है। और अगर कोई सफाई ना करे तो ये गुरुकुल में पढ़ने वाले क्या इतने साफ सुथरे वायुमंडल में रह सकते हैं? अगर कोई इंजीनियरिंग का या खाना बनाने का काम ना करे तो क्या हम इन सुविधाओं में बैठ करके पढ़ सकते हैं? तो हमारे ऊपर तो उन सब का उपकार है, और वो जो नहीं सीख पाए वो उनको बताना ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है ये। तो परस्पर हमने तो गांव में भी ऐसे देखा, और आप में से भी कुछ ने तो देखा होगा जो बड़ी उम्र के हैं, कि गांव में पूर्ण आत्मनिर्भरता होती थी। एक व्यक्ति खेती कर रहा है, एक व्यक्ति बाल काटने का काम कर रहा है, नाई का कर रहा है, एक व्यक्ति धोबी का काम कर रहा है, एक व्यक्ति ने पशुपालन किया हुआ है, एक व्यक्ति जूती बना रहा है, एक व्यक्ति कपड़ा बना रहा है। वो उसको अनाज दे देते थे, वो उनके लिए जूती बना देते थे, वो उनके लिए घड़े बना देते थे, वो उनको अनाज दे देते थे, वो उनके लिए सब्जी उगा के दे देते थे, वो उनको दूसरी चीज़ें दे देते थे। तो परस्पर मिलकर और सारे खुशी से रहते थे, पूरा आनंद था, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे हम परस्पर जब परिवार में रहते हैं तो एक दूसरे के काम का, एक दूसरे की सेवा का सम्मान करते हुए और उसके प्रति भी वही ऊंचा भाव रखते हुए हमें जीना चाहिए। तो ये है ना अतिमानिता, जो अपने नियत धर्म है, आत्मा के स्वधर्म, मतलब आत्मा के धर्म। आत्मा के धर्म क्या हैं? निश्चलता, निर्मलता, ना अतिमानिता, ये सारे आत्मा के धर्म हैं। अविनाशीता, तो निर्मलता को ही यहाँ पर कहा न अतिमानिता। अतिमानिता मतलब अपने आप को अव्वल समझना, और न अतिमानिता मतलब वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ। तो ये शब्द बहुत पसंद है भगवान कृष्ण को। ऋजुता, सरलता। आपके मन में किसी के प्रति कोई डाउट है, कोई भाव है, तो आप उसको सीधा बता दें। हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को तो कहते नहीं हैं, और इधर उधर कभी टोंटिंग करते हैं, कभी दूसरे को उसके बारे में कहते हैं, उसका वो ठीक होगा ही नहीं, और उससे आपका चित्त भी खराब होगा, और आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन उस व्यक्ति तक पहुंचेगी, तो वहाँ से भी आपको वही रिस्पॉन्स मिलेगा। ये विज्ञान है एक विचार का। जैसा हम किसी के बारे में विचार करते हैं, उधर से हमें वही उत्तर मिलेगा। आप किसी के बारे में ये सोचते हैं कि ये तो बड़ा भला आदमी है, तो उधर से वो आपके सामने जब भी पेश होगा वो भले रूप में ही होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी बुरा आदमी सबके लिए बुरा नहीं होता है, और कोई भी अच्छा आदमी सबके लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बुरा आदमी सबके लिए बुरा है, लेकिन अपने बच्चों के प्रति वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके बच्चे उसके प्रति बहुत अच्छी भावना रखते हैं कि ये हमारा पिता है, हमारा भाई है, हमारा पति है, तो उनके प्रति वो वैसा ही भाव होता है उसका। एक
हिंसक प्राणी शेर भी अपने बच्चे के प्रति बहुत मृदुता वाला होता है, बहुत प्रेम से भरी होती है शेरनी अपने बच्चे के लिए, दूसरे को खा जाएगी, क्योंकि दूसरों का सबका ये भाव है कि ये हिंसक है, खाने वाला तो खाएगा। फिर बोल जी क्या शेर के प्रति ये भाव कर लें, ये नहीं खाएगा तो क्या वो नहीं खाएगा? ये माइंड से करेंगे तब तो खाएगा, क्योंकि आपने केवल विचार किया है, अंदर तो आपको डर ही लग रहा है कि सोच तो लिया कहीं खा ना जाए, तो तब तो खाएगा वो। तो हमारे भाव जो हैं और विचार जो हैं वो वैसा ही रिस्पॉन्स दूसरी तरफ से लाते हैं। तो हमें अमानित्वम एक इसके लिए बताया, अदम्भित्वम, सरल होना चाहिए, ये कह रही थी मैं, ऋजुता। अब जैसे अर्जुन को युद्ध करने की इच्छा नहीं हो रही है, जैसे वो युद्ध के मैदान में गए ना, तो बोले कि मेरे हाथ कांप रहे हैं और पसीने आ रहे हैं और ये धनुष मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, तो मैं क्या करूं? तो अगर उसके अंदर थोड़ी भी कुटिलता होती तो भगवान कृष्ण पूछते भाई क्या हो गया? तो बोल जी पता नहीं क्या हो गया, किसी डॉक्टर के पास, कहीं आईसीयू में दाखिल कराओ, पता नहीं मुझे क्या हुआ, पसीने आ रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं। तो उसको कहीं ले जाते, लेकिन उसको पता है कि वहाँ जाने से तो डॉक्टर इलाज कर ही नहीं पाएगा मेरा, क्योंकि मेरे को बीमारी बाहर की नहीं है। बीमारी क्या है? मोह उत्पन्न हो गया अपने लोगों को देख करके। तो अर्जुन ने झूठ नहीं बोला। हमारे जैसा होता तो बोलता है कि भाई युद्ध से ही पीछा छुड़ाना है ना, तो बोलो इनको कि जी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, कहीं अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो, और वहाँ जा कर के युद्ध खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने छिपाया नहीं अपने उसको, अपने दोष को बताया। बोल जी मेरे को अपने सगे संबंधियों को देख करके मोह उत्पन्न हो रहा है, लड़ने की इच्छा नहीं हो रही, इससे अच्छा तो मैं संन्यास ले लूँगा। तो फिर खैर उन्होंने समझाया तो भी जब तक उनको समझ में नहीं आया, दोबारा तिबारा चौबारा हजारों बार पूछते रहे। कभी कहते मैं संन्यास ले लूँगा, कभी कहते कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, आपका उपदेश मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। कभी आप ज्ञान की बात करते हो, कभी कर्म की करते हो। तो इसको कहते हैं ऋजुता। जब तक बात समझ में नहीं आए ना, आप किसी की बात मत मानना, क्योंकि देश में मतलब मुफ्त की सलाह और मुफ्त का उपदेश देने वालों की भरमार है। कोई भी व्यक्ति करेगा ये काम, मतलब आपको यदि वहाँ मंच पे बिठाएं इस काम के लिए, आप भी करेंगे, और मेरे को यहाँ बिठाया तो मैं भी कर रही हूँ, और ऐसे पता नहीं कितने लोग कर रहे हैं। दूसरों को सलाह देने वाला काम, उपदेश देने वाला, बहुत सरल है वो। तो ऐसे आप किसकी सलाह मानना, उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना हमेशा। एक तो जो सलाह देने वाला, जिस विषय में वो सलाह दे रहा है उस विषय में उसका अपना कोई अनुभव और नॉलेज है या नहीं, ये देख लेना। मानो कि कोई व्यक्ति मुंबई जैसे शहर में पैदा हुआ और वो इंटरनेट पे खोज करके आपको कृषि की सलाह दे रहा है और खुद कभी खेत में गया ही नहीं, तो उसकी सलाह कभी मत मानना, क्योंकि वो सलाह काम नहीं आएगी। वो गांव का किसान इसकी सलाह देगा तो काम आएगी। आप किसी मुसीबत में हैं और आप किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि जी मेरे चित्त की ये स्थिति है, तो आप देखना इस व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कभी इसने संघर्ष पार किए हैं, तो आप उसकी सलाह ले सकते हैं। दूसरी बात है कि वो सलाह देने वाला जो व्यक्ति है उसकी आपके प्रति इंटेंशन क्या है, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी वो व्यक्ति उस विषय में एक्सपर्ट तो होगा, लेकिन उसकी इंटेंशन है कि यही मौका है इसको घुमा देने का, तो फिर वो आपको ठीक सलाह नहीं देगा। जैसे मानो किसी की बिजनेस व्यापार में अच्छी नॉलेज है और आपको भी बिजनेस करना है, अब आप उससे सलाह ले रहे हैं कि भाई मैं इसमें बिजनेस करना चाहता हूँ, तो कोई हेल्प कर पाएंगे क्या? तो वो व्यक्ति आपको घुमा भी सकता है कि नहीं तो ये मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा कल। तो आप उस व्यक्ति की ये देखना कि उसकी भावना क्या है आपके प्रति। यहाँ अर्जुन को पूरा विश्वास है कि कृष्ण मेरे लिए जो भी कहेंगे ना, मेरे भले के लिए कहेंगे, तो इसलिए ये भी जरूरी है सलाह लेने के लिए। और अगर हमें ये लगता है कि भाई मुझे तो विश्वास नहीं होता इन मनुष्यों के ऊपर, तो फिर उन ऋषियों की सलाह लेना।
जैसे अभी हम गीता को केंद्र में रख करके चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि गीता के कृष्ण ने इन समस्याओं को माँ के पेट में थे तब से जाना है। उनका तो जन्म ही जेल में हुआ, जब वो गर्भ में थे तो उन्होंने सारे संघर्षों को पार किया है, और वो मनुष्य के मन में क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं उन सब को उन्होंने जाना है। क्योंकि वो तो जब गर्भ में थे तब अपने माता पिता की जो टेंशन थी वो तो बच्चे पे आ ही रही है ना, वहाँ से जाना उन्होंने। और कैसे उन्होंने कंस के साथ, कुटिल व्यक्ति के साथ युद्ध किया, कैसे दुष्टता का नाश किया। उसके बाद भी फिर उन्होंने राजा बने तो इतनी दिक्कतें आई कि कहाँ मथुरा से और फिर जा कर के गुजरात में द्वारिका में जा कर के टिके, और कहाँ कुरुक्षेत्र का मैदान, मतलब कितने संघर्ष झेले उस व्यक्ति ने। तो उनको मन की स्थिति का पूरा पूरा पता है, तो उनसे हम सलाह लेंगे। वो जो बता रहे हैं कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, नियत कर्म क्या हैं, कर्तव्य कर्म क्या हैं, हमारे स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है, कैसे उसको प्राप्त करें। अब मैंने कह तो दिया है कि सुबह सुबह उठते ही हमें अपने साधनों को साफ सुथरा बनाना है। बनाएं कैसे? उसके लिए सरलता, रिजुता। आदमी के मन में छल कपट नहीं होना चाहिए कि चलो जी उन्होंने कहा था तो आज थोड़ा सा एक बार बोल लेते हैं, और फिर तो व्यक्ति का रूटीन ही बन जाता है कि 2 मिनट ये भी बोलना है कि भगवान जी सारी चीज़ों को साफ सुथरा कर देना, और भाव आया ही नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए इन्होंने कहा रिजुता, अमानित्वम, अदम्भित्वम। अदम्भित्वम मतलब दिखावा नहीं होना चाहिए, दंभ मतलब दिखावा। व्यक्ति की ये भी इच्छा होती है कि मानित्वम तो वो होता है जो मेरे पास है उसको दिखाऊं। सचमुच व्यक्ति विद्वान होता है, सचमुच धनवान होता है, सचमुच बलवान होता है, फिर उसको वो दिखाना चाहता है। ये तो हुआ मानित्वम, घमंड, अभिमान। और एक होता है दंभ, है नहीं तो भी दूसरे को दिखाना चाहते हैं। हमने देखा बचपन में जब हम छोटे बच्चे थे और जब किसी की शादी होती तो उतने कपड़े तो होते नहीं थे, तो चाचा ताऊ के जो बेटियां हैं उनके कपड़े मांग के ले जाते थे शादी में, ताकि हम शादी में क्या दिखाएं कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हैं। आप किसी सामान्य परिवार, किसी घर में जाएंगे तो वो नाश्ते के लिए, मैं देखती हूँ कई बार, अब मैं संगठन में जाती हूँ तो वो हमारे सामने क्या रखेंगे, काजू, बादाम, मुनक्का, अंजीर, ड्राई फ्रूट ला के रखते हैं। व्यक्ति क्या दिखाना चाहता है कि हमारे पास भी ये खाने को है। हमें पता है आप रोजाना, आपको मतलब कम से कम 20 साल हो गए होंगे एक बादाम खाई, आपकी हैसियत ही नहीं आप रोज खाओ बादाम, तो आप क्यों दिखा रहे हो अतिथि को? आप चने ला के रखो ना जो आप रोज खाते हो। इसको कहते हैं अदम्भित्वम। आदमी को दिखावे से दूर रहना चाहिए। व्यक्ति मजदूरी करता है लेकिन उसको घड़ी चाहिए 5,000 वाली, चाहे लोन लेना पड़े, चाहे चोरी करना पड़े, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास। क्यों दिखाना चाहते हो भाई? आप 5 रुपए वाली भी वही टाइम बताएगी, 50 वाली भी वही टाइम बताएगी, और उसमें आपका आत्मबल बढ़ेगा। और जब हम दिखाना चाहते हैं ना, उनमें हमें अंदर अंदर से ये रहता है कि अरे कर्जा ले करके ये 5,000 की साड़ी लाई, और यहाँ पार्टी में तो सब ने 10-10 हज़ार की पहन रखी, मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो मतलब उसका मन ऐसे ऐसे हो जाता है फिर, अरे मैंने कहाँ से कर्जा लेके इतने सारे खर्चे काट काट के तो ये शर्ट खरीदी, ये घड़ी खरीदी, ये मोबाइल खरीदा, यहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा है मेरी तरफ। तो फिर उसका मन दुखी हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर भगवान जी ने कहा कि आपको अपने आत्मा का धर्म क्या है, अदम्भित्वम। आत्मा कहती कोई जरूरत नहीं है किसी को दिखाने की, आप भी वही आत्मा है, वो दूसरा वाला भी वही है। आप जो हैं वैसे के वैसे आप सबके सामने आओ। हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देखते हैं, मतलब जैसे कमरे में होते हैं वैसे ही मंच पे होते हैं, वैसे ही किसी बड़ी सभा में होते हैं। कोई दम्भित्वम नहीं है, कोई अमानित्वम नहीं है।
तो मेरे को तो बहुत चांस मिलता है स्वामी जी के साथ पूरे देश में जैसे घूमने का। तो जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बहुत सारे वहाँ कई बार एक्टर एक्ट्रेस भी मिल जाते हैं फ्लाइट आदि में जाते हुए। कई बार बहुत बड़े साधु महात्मा शंकराचार्य जिनकी बहुत बड़ी पीठ है, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। तो वो जब निकलते हैं उधर से तो लोग थोड़े उधर उधर हो जाते हैं, मतलब उनकी तरफ आते नहीं हैं। और जैसे ही महाराज जी उधर से निकलते हैं लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, बाबा, और वो उनके पास दौड़ के जाते हैं, पहले सेल्फी लेते हैं, बाद में पैर छूते हैं। बोले बाबा आपके साथ एक सेल्फी ले लें? बोले ले लो भाई। तो ये है अदम्भित्वम की निशानी। जो बड़े दम्भ में रहते हैं, एक चेला छत्र लेके चल रहा है, बोले भाई ठीक है इनको दूर से ही प्रणाम कर लो, क्या पता पैर छुएं और धमका दें तो। और महाराज जी का सबको ये पता है कि ये बहुत मतलब मिलनसार व्यक्ति हैं, तो कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है। तो ये निशानी बता रहे हैं हमें भगवान कृष्ण, क्योंकि इन्होंने मन को पढ़ा है, जाना है। तो ये कह रहे हैं अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। अहिंसा का मतलब है किसी को अपने भाव से भी कष्ट ना देना। आपने कुछ नहीं बोला, आपने पीटा भी नहीं, पर जैसे मान लो कई बार ऐसे होता है, कक्षा में बच्चे बैठे हैं, अध्यापक पढ़ा रहा है, एक बच्चा कोई रुचि नहीं ले रहा है पढ़ने में, मतलब वो अपने ही एक नशे में ऐसे बैठा है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। तो इससे टीचर को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा ही लगेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो बच्चा टीचर की हिंसा कर रहा है, कष्ट दे रहा है। वो बोलेगा जी मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो ऐसे कैसे बैठा, बैठे तो ऐसे कि ऐसे ही हो, पर जो वो आपको सिखाना चाह रहे हैं आपके भले के लिए, वो सीखना तो नहीं चाह रहे, आप रुचि तो नहीं ले रहे। तो हम अपने किसी एक्शन से, अपने किसी भाव से, अपने किसी विचार से भी कष्ट दे सकते हैं। कोई श्रद्धेय व्यक्ति सामने से आ रहा है और आप पीठ मोड़ के उधर से चले जाते हैं, आपने कुछ नहीं बोला उसको, लेकिन उस व्यक्ति को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो आपने हिंसा कर ही दी। और कई बार कोई व्यक्ति खुश है अपने जीवन में और आप उसको देख करके चिढ़ रहे हैं, तो आपने क्या कर ली? अपने आप की हिंसा कर ली, अपने आप को कष्ट दे दिया ना। तो अपने आप को भी कष्ट नहीं देना, दूसरे को भी नहीं देना, ये हमें कोशिश करनी है। और हम बहुत बार, आप जब देखेंगे ना, चेक करेंगे अपने जीवन को, तो सुबह से शाम तक कई बार अपनी हिंसा करते हैं, कई बार दूसरे की भी करते हैं। तो पहले तो आप ध्यान देंगे तो वो पकड़ में आने लगेंगी कि हिंसा कहाँ कहाँ हो रही है, हटेगी नहीं तुरंत। आप जान जाओगे तब भी आपको कई महीने और कई बार तो वर्षों लग जाएंगे उसको हटाने के लिए। तो उस समय क्या करना है? प्रार्थना। टेम्परेरी ट्रीटमेंट बताया इन्होंने कि आप प्रार्थना करो सुबह उठ करके कि ऐसा मैं आज नहीं करूँगा। फिर एक बार 2 मिनट सोने से पहले चेक कर लो अपने आप को कि आज सुबह जो प्रार्थना की थी तो आज दिन में कहाँ कहाँ त्रुटि हुई। और ऐसा यदि हमने हिम्मत करके महीना भर कर लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा, ये गारंटी है। ये तो मैं भी कह सकती हूँ आपको, शास्त्र तो कह ही रहे हैं। अपने जीवन में कोई चेंज लाने की ये गारंटी है। 1 महीना आप सच्चाई से, ईमानदारी से कोई छोटी सी चीज़ को लेके चल लो। सारी इंद्रियां एक बार साफ नहीं होती हैं, कोई बात नहीं, किसी एक इंद्रिय को ले लो एक बार कि आज वाणी से जो करूँगा ना वो दिव्य होगा, और पूरे दिन ध्यान रही, फिर उसका थोड़ी थोड़ी देर में ध्यान आता रहे। आज दृष्टि से जो भी कुछ देखूंगा वो दिव्य होगा। कोई एक इंद्रिय को ले लो, किसी एक काम को ले लो, किसी एक छोटे से काम को ले लो। आज खाना जो खाऊंगा वो आज तक खाता रहा वैसे खाना नहीं होगा, लापरवाही में। पूरा जागरूक होकर के वो एक मेरा दिव्य कर्म होगा। आज मैं कक्षा में भी बैठूंगा गीता वाली में तो पूरी ऋजुता के साथ बैठूंगा, जो मन में आएगा वो पूछेंगे। आपके प्रश्न भी हम चर्चा करेंगे, पर 1-2 दिन मैंने कहा ये 2-4 शब्द आपकी समझ में आ जाएं। फिर जब आप काम करोगे तो उससे जो
प्रश्न उठेंगे तो आपको चर्चा करने में आनंद आएगा, इसलिए मैंने आज नहीं पूछा आपसे। फिर इन्होंने कहा अहिंसा, शांति। शांति और आर्जवम, ऋजुता, ये दो शब्द भगवान को बहुत पसंद है। अहिंसा, शांति, ऋजुता, सरलता। शांति बाहर नहीं है, और शांति के लिए व्यक्ति पता नहीं कितने कितने साधन अपनाना चाहता है। वो कहता है कि मैं ध्यान करूं या उपासना करूं, यहाँ तो मेरे को शांति नहीं मिली, तो मैं साईं बाबा के वहाँ जाऊँ, वहाँ भी नहीं मिली, तो फिर मैं उस वाले गुरुजी के आश्रम में जाऊँ, वहाँ भी नहीं मिली, तो फिर नेट पे सर्च करते हैं। ना तो इंटरनेट पे शांति मिलने वाली है, ना तो किसी गुरु के यहाँ मिलने वाली है, क्योंकि जो वहाँ नहीं है वो मिलेगी कैसे? जो मेरे अंदर है तो उसको बाहर ढूंढने से मुझे नहीं मिलेगी, और मेरे अंदर है तो मुझे फिर मिलती क्यों नहीं है? ये है ना प्रश्न। भाई सब कहते हैं अंदर है अंदर है, हमें तो अंदर मिल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं फिर मतलब ढूंढने में दिक्कत है। कई बार ऐसे होता है ना, कमरे में कोई चीज़ रखी है, आप बच्चे को बोलते हो कि बेटा वहाँ से अलमारी में से वो चीज़ लेके आना, वो वहाँ जाता है, बोले जी वहाँ नहीं है, आप कहते हो वहीं है, दोबारा जाता है, तिबारा जाता है, उसको मिलती नहीं है, फिर चौथी बार आप साथ जाते हैं और आप उसको दिखाते हैं, क्योंकि उसके ढूंढने में लापरवाही थी, उसने ठीक से ढूंढा ही नहीं, थी तो वहीं पर ही। तो जब इतने ऋषियों को अंदर मिल गई तो इसका मतलब अंदर ही है, और जब वो हमें बता रहे हैं कि भाई अंदर ही है और तुम अपने छोटे छोटे काम से उसको लेना शुरू करो, तो फिर हमें प्रयास कहाँ करना चाहिए? बाहर नहीं करना चाहिए, इधर ही करना चाहिए। इन्हीं कामों को करते हुए हमें वो शांति मिलेगी, और हमें शांति मिलेगी इस भाव से भी नहीं करना है, ये अलग बात कह रहे हैं। ये अपने जो खुद के नियत कर्म हैं वो बता रहे हैं। ये कह रहे हैं आत्मा स्वरूप से ही क्या है? अमानित्व है उसमें, आत्मा स्वरूप से ही ऐसा है, उसमें कोई घमंड अभिमान नहीं है, हमने लाद लिए। आत्मा स्वरूप से ही अदम्भित्वम है, उसमें कोई दिखावा नहीं है। हमने इस शरीर को अपना अस्तित्व मान के ये दंभ बना लिए कि मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं इतना पढ़ा हुआ, मैं कम पढ़ा हुआ, ये हमने लाद लिए। आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा स्वरूप से ही क्या है? अहिंसक, उसमें कोई हिंसा नहीं है। हिंसा हम तब करते हैं जब शरीर इंद्रियों के साथ जुड़ते हैं, तो किसी को सुख देना चाहते हैं, और जिसको सुख देना चाहेंगे तो जरूर किसी को दुख भी होगा, पक्की बात है ये। जिसको भी हम सुख देना चाहते हैं ना, तो उसके लिए किसी ना किसी को दुख देना पड़ेगा। आत्मा का तो स्वरूप ही है अहिंसक, आत्मा का तो स्वरूप ही है शांति, वो शांत ही है, हमने अशांत कर दिया उसको। तो शांति ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, हमें ये मानना है कि मैं तो हूँ ही शांत स्वरूप। एक संगठन है बहनों का देश में, उनके पास कोई भी जाए तो वो यही ट्रेनिंग देते हैं, बोले सुबह सुबह उठते ही ऐसे बोलो, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप हूँ। ऐसे उन्होंने 8-9 गुण बना रखे हैं आत्मा की। तो ये हमारे ऋषियों ने सृष्टि के आदि में ही ऐसे बता दिया कि आत्मा का ये स्वरूप है। तो हम जो भी काम करें उसको हमें करना ही कैसे है कि मैं तो पहले से ही सुखी हूँ, मैं तो पहले से ही पूर्ण हूँ, मैं तो पहले से ही निर्विकार हूँ, मैं तो पहले से ही निर्लिप्त हूँ। निर्लिप्त होते हुए अब मुझे ये काम करना है। एक निर्लिप्त व्यक्ति कैसे काम करता है वैसे मुझे पढ़ाना है। एक पूर्ण शांत व्यक्ति कैसे सफाई करता है वैसे मुझे सफाई करनी है। एक पूर्ण निर्विकार व्यक्ति कैसे कपड़े धोता है वैसे मुझे धोना है। एक पूर्ण ऋषि व्यक्ति कैसे खाना खाता है वैसे मुझे खाना खाना है, पूरी शान के साथ। एक शब्द आता है ना परेशान, परेशान होकर के नहीं, परेशान मतलब परेशान, शान से परे होकर के नहीं, अपनी शान में रह करके। शान का मतलब है अपनी डिग्निटी, अपनी डिवाइनिटी, अपनी दिव्यता। तो आत्मा स्वरूप से ही ऐसा है,
उसमें अमानित्व है, अदम्भित्व है, अहिंसा है, शांति है, ऋजुता है, उसमें कुटिलता है ही नहीं। और वो ही हम हैं। ऐसी पूरा अपने आप को गारंटी वारंटी कार्ड सब देने चाहिए व्यक्ति को, मैं हूं ही वही। बस हमें ऐसा मान लिया। और फिर उसका एक और इन्होंने बताया साधन, आचार्योपासनम। वे देखो होता तो सब कुछ है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए फिर किसी दूसरे का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे एक वट वृक्ष का बीज है और वो अलमारी में रखा है, अब उस बीज में एक बहुत बड़ा वृक्ष बनने की संभावना है कि नहीं है? है कि नहीं? जो बीज है उसमें संभावना है ना, पर वो अलमारी में रखा ही यदि रहे तो वो पूरा वृक्ष बनेगा क्या कभी? तब नहीं बनेगा। तो उसको जमीन की भी सहायता चाहिए। जमीन बताएगी कि तेरी क्वालिटी क्या है, वहाँ से अंकुर फूटेगा। फिर आकाश बताएगा तू कहाँ तक फैल सकता है। फिर हवाएं उसको जीवन देंगी। फिर सूर्य का प्रकाश उसको जीवन देगा। फिर जल उसको जीवन देगा। इतने लोगों के सहयोग से वो अपने पूरे स्वरूप को अभिव्यक्त कर सकता है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा में ये सारे गुण हैं, लेकिन ये अभिव्यक्त कब होंगे? जब तक कोई बताने वाला नहीं होगा ना, तब तक अभिव्यक्त नहीं होंगे। इसलिए कहा आचार्योपासनम, किसी आचार्य की उपासना करना। जो किसी फील्ड की हमें नॉलेज चाहिए, उस फील्ड के व्यक्ति को जो हमारे से आगे है उसकी बातों के ऊपर श्रद्धा रखना। और ऐसा व्यक्ति कोई ना मिले तो फिर ये शास्त्र है ना हमारे लिए, गीता है, रामायण है, वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, इनकी बात पे विश्वास करना। आचार्योपासनम शौचम, शुचिता, बड़ी महिमा गाई है दर्शन ने, वेद ने, उपनिषद ने। आपको उसको भरने की टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, मेरे अंदर ज्ञान कैसे आएगा, शांति कैसे आएगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। जितना जितना अपने इन कामों को हम शुद्ध करते जाएंगे, बड़ी रहस्य की कुंजी चाबी हमारे हाथ में दे रहे हैं भगवान जी। आप अपने इन कामों को श्रेष्ठ बनाना शुरू कर दो। जो भी करते हो ना उसको पूजा जैसे बनाना शुरू कर दो, और आप देखोगे कि अपने आप ही बहुत सारे चेंज आ गए जीवन में। कुछ नहीं करना पड़ा, बस उन कामों को हमारी दृष्टि में हमने श्रेष्ठ बनाना शुरू किया, पूजा बनाना शुरू किया, और हमारे तो गहरे हो गए, माला माल हो गए, हम तो पता ही नहीं चला ये कब हुआ। तो ऐसे हमें करना है, स्थैर्यम, और उसमें स्थिरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज बीज बोया और बंदरों की तरह कल ही आ गए आम खाने। थोड़ा तो धैर्य रखो, 1-2 महीने का, तो 1 महीने का रखो कम से कम। और आत्मविनिग्रह, बार बार मन उधर ही जाएगा। पहले जैसे करते थे ना, बोले क्या अच्छे से सफाई करना, मार दो ना उल्टा सीधा, वहां से पकड़ के लाना मन को। बोले नहीं, आज से मैं चेंज हो गया हूँ। पढ़ाने लगोगे, बोले छोड़ो ना, जिसको जितना आ गया, क्या टेंशन लेना, फिर पकड़ के लाओ मन को। बोले नहीं, ये मेरी पूजा है, मेरा कर्तव्य है इनको ऐसे सिखाना। 1 महीने में चेंज होगा हमारा, मन को ऐसे लाना पड़ेगा। आत्मविनिग्रह, तो ये हमारी आत्मा के अपने नियत कर्म हैं, स्वधर्म हैं। तो आज हमने एक शब्द के ऊपर चर्चा की है, नियत धर्म या नियत कर्म या कर्तव्य कर्म क्या है। तो इसमें मैंने बताया, कुछ समाज बताता है, कुछ शास्त्र बताता है, कुछ राष्ट्र के नियम होते हैं, कुछ वेद के, वो तो भगवान के नियम में आ गए, कुछ हमारी आत्मा के अपने नियत कर्म होते हैं कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो एक शब्द पे आज चर्चा की। शेष जो हमारे स्वधर्म, स्वकर्म, परधर्म, ये जो शब्द हैं, इन पे हम आगे आने वाली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।